निष्ठा है और जिस तरह से वे कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि अभी नौजवान हैं, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत है। तो हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि उनके कार्यक्रम में शामिल होकर के उनको मोटिवेट करें। मित्रों, हम लोगों का जो जीवन है और खास करके वर्तमान में, वो पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। हम जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हमारे सामने अनेक तरह के तनाव हैं। इस तनावपूर्ण जिंदगी में हमें कुछ ऐसे अवसरों की भी जरूरत है जहां हम खुल करके हंस सकें, आपस में मिल सकें, क्योंकि हम लोगों को आपस में मिलना जुलना भी अब बहुत कम हो गया है। समाज की बात तो छोड़ दें, अब परिवार के लोगों से भेंट नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में जो होली है, इसके लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है जिसमें कि हम अपने गले शिकवे को मिटाकर, यदि कोई ईगो है तो उसको भी पीछे छोड़कर हम अपनों से बहुत सहृदयता पूर्वक मिलेंगे। और यह मिलना ही हम लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाएगा। हमारे बीच यदि थोड़ा बहुत जो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ मन मुटाव रहता है, मतभेद रहता है, लेकिन मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोगों को आपस में मन भेद नहीं होना चाहिए। और जिस संगठन के माध्यम से रविंद्र जी ने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उस मंच का ही नाम है एकता मंच। मतलब इसका साफ उद्देश्य है कि हम अपनों के बीच में कैसे एका पैदा करें। तो एका पैदा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे से मिलना होगा, एक दूसरे से संवाद करना होगा। क्योंकि पहले जो है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में हमारे गंगा जी एक बहुत बड़ी बाधा थी, जिससे संपर्क भी बहुत मुश्किल था और हम एक दूसरे को बहुत बेहतर तरह से जानते भी नहीं थे। लेकिन वो अब बाधा दूर हो गई है, तो हम लोगों को उसका जो है मैक्सिमम लाभ उठाना चाहिए। और जो आज तक जिस चीज से हम लोग वंचित थे, उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए और तेजी से हमको आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को चलाना होगा। क्योंकि आज के युग में जो है कल युगे संगे शक्ति, जहाँ संगठन है, जहाँ एकजुटता है, जहाँ आपस में मेलजोल है, उसी में शक्ति है। और अकेला आदमी कोई कितना भी बड़ा हो, वो बहुत शक्तिवान नहीं होता। संगठन में शक्ति होता है। हम कितनों बलवान हैं, लेकिन हमारे सामने यदि 5 आदमी एकत्रित है तो उससे हम बलवान नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हर स्तर पे इस पर काम करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि रविंद्र जी ने इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है और कई प्रखंडों में लोगों को जोड़ने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद शिवानंद बाबू। और सबसे पहले हम अखिल भारतीय कुर्मी एकता मंच के तहत रविंद्र जी जो जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, उन्होंने अपने तहे दिल से होली मिलन की तैयारी की है। तो सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक्चुअल क्या होली एक ऐसा त्योहार है, ऐसा हिंदू का पर्व है जिसमें लोग अपने गिले शिकवे को भुलाकर एक तहे दिल से, खुशी की भावना से, उमंग की भावना से एक दूसरे से मिलते हैं। उसमें कभी ऐसा पता नहीं लगता कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे भाई है, बहन है, कोई भी ये है।
इसमें लेडीज भी काफी खुल करके एक दूसरे से सहयोग करती है, हंसी मजाक करती है, ये मतलब तहे दिल से, उसमें किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं होता है। और जैसा कि शिवानंद बाबू ने बताया है, इसमें कैसा भी हो तो एक दुश्मन के दरवाजे पे लोग जाकर के, जिस तरह से मुस्लिम का ईद होता है उस तरह हमारी होली होती है, और उस होली में दिल से एक दूसरे को मिलते हैं, और कहीं पे गिला शिकवा होता है तो बोलते हैं जे बुरा मात होली है, समझ गए। तो इस होली में हम लोग एक दूसरे को मिले और ये हमें यकीन दिलाते हैं, और जैसा हम लोग की ये सोच है तो हम लोग पर डे सब दिन एक दूसरे को भाई बहनों अपने माता पिताओं से मिल के रहें, मिलन करें, और जहाँ भी हम लोग इस तरह की हमारी सोच होगी, इस तरह के हमारे व्यवहार होंगे तो हर अपने आप में स्वर्ग होगा, कहीं पे कोई किसी की दुश्मनी नहीं होगी, कुछ नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो इसीलिए हमेशा खुश रहें, होली का एंजॉयमेंट करें, और पर डे एक दूसरे को खुले भावना से, खुले दिल से होली का एंजॉय करें। धन्यवाद। सभी स्वजाति बंधुओं को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ होली मिलन समारोह जो रविंदर जी के आंगन में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो रविंदर जी को हम बधाई देते हैं कि अखिल भारतीय कुर्मी एकता मंच के इस जिले के, समस्तीपुर जिले के वो अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, और शुभकामना भी देते हैं कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है और उनका संगठन ने उठाया है, तो जो जिम्मेवारी उनको मिली है उसको वो भली भांति पूरी क्षमता योग्यता से निभाएंगे। और हम ये भी कहना चाहेंगे उनको कि आपका इस जिले के अध्यक्ष के रूप में ये पहला कार्यक्रम शायद है, तो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में, सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनको कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है, तो उनको जो है अपनी कार्य क्षमता और योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रविंद्र जी इस रूप में ही इस कार्यक्रम को लेंगे, ताकि भविष्य में जो है उनका जो संगठन है वो उनको और भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी सौंपने के लिए सोचे। जहां तक इस आज के अवसर का सवाल है, तो ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है। होली तो एक ऐसा पर्व है जो भाईचारे के लिए जाना जाता है, और हर आदमी इसमें जो है अपनी जो थोड़ा बहुत आपस में लोगों के साथ गिला शिकवा होता है उसको भुला करके जो है गले मिलता है, एक दूसरे को बधाई देता है, शुभकामना देता है। यही परंपरा हम लोगों का रहा है, और नए सिरे से संबंधों को आगे बढ़ाता है भाईचारे के साथ। इसमें सामाजिक एकता का भी भाव है, और उसी क्रम में उसको और भी मजबूत करने के लिए, उसको और भी दिलचस्प करने के लिए, उसको और भी आकर्षक बनाने के लिए इस पर्व को रंगीनियों का पर्व भी बनाया गया है।
जिसमें अबीर गुलाल रंग लगा के एक दूसरे को जो है आदमी हर्षोल्लास के साथ अच्छा पकवान के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये पारंपरिक रूप से हम लोग का, तो हम इस होली के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इतनी बात हम कहेंगे कि मैं कार्यक्रम में हूँ और गुड जैसे होली में हम लोग कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, भाईचारा इसी संबंध में दिखाते हैं और तहे दिल से एक दूसरे से मिलते हैं, उसी तरह हम लोग कोशिश करें कि जीवन में हर समय हम लोग भाईचारा और सहृदयता का परिचय दें। और अगर उस तरह का हम लोग व्यवहार करें तो समाज बहुत सुंदर हो जाएगा और बहुत एकता भी होगा और सौहार्द भी बढ़ेगा, और उसके सौहार्द बढ़ने से स्वाभाविक रूप से हमारी उन्नति होगी, हम लोग विकास के रास्ते पे आगे चलेंगे तो समाज मजबूत होगा। तो पुनः एक बार होली की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँ।